ठीक है भाई, ये कंटिन्यूटी का सवाल है, हमें चेक करना है कि 1/√2 पर कंटिन्यूस है या नहीं है, बस ये चेक करना है। तो यहाँ LHL RHL वाली कहानी तो बनकर नहीं आएगी। यहाँ तो सीधा हमने क्या फाइंड करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1/√2 और fx, लिमिट x टेंड्स टू 1/√2 x माइनस कॉस साइन इनवर्स x, 1 माइनस टेन, यही तो है बस। अब ये सोचो, अगर मैं 1/√2 यहाँ रख दूँ तो साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है, π/4, और टेन π/4 क्या होता है, 1, और 1 - 1 क्या हो जाएगा, तो सारा खेल खराब हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो हमें इसी से तो बचना होता है। तो बताओ अब हम लोग क्या करेंगे। अगर यहाँ कॉस है और यहाँ कॉस इनवर्स होता, कट जाता ना। यहाँ टेन है, यहाँ टेन इनवर्स होता तो भी कट जाता। तो एक काम करते हैं, लेट y इक्वल साइन इनवर्स x। तो साइन y इक्वल x, इसके नीचे क्या मान लूंगा, 1। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ये ट्राइंगल बनाया, ये x हो गया और ये 1, और ये क्या होगा, 1 - x²। कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी मैंने, ठीक किया ना। अब बताओ, ये एंगल हमारा क्या है, y। कोस y क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो y बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस, ये लो, एक तो ये आ गया। दूसरा, अगर मैं टेन वाई निकालूं तो टेन वाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। y बराबर टेन इनवर्स x अपॉन √1 - x²। तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1/√2। सोचना ध्यान से, x माइनस कॉस, कॉस इनवर्स क्या, √1 - x², 1 - 10, और टेन इनवर्स x अपॉन √1 - x²। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सही किया मैंने। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1/√2, ऊपर बचा x माइनस √1 - x², और यहाँ देखो 1 - x अपॉन ये, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो क्या आएगा, √1 माइनस और माइनस और अपॉन अंडर रूट, ये लो भाई। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। देखो, x माइनस ये और ये माइनस x उल्टे हैं एक दूसरे के, यही तो है। सोचो अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूँ तो निशान बदल जाएगा, और फिर इससे कट भी जाएगा, ऊपर -1 रह जाएगा, और इसे फिर मैं कहाँ भेज दूंगा, ऊपर। तो भाई मेरे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1/√2 माइनस √1 - x² माइनस 1 - x के बदले 1/√2 का होल स्क्वायर। तो √2 का होल स्क्वायर क्या होगा भाई, 1/2 माइनस √1 - 1/2। तो 1 - 1/2 क्या होगा, 1/2 ही होगा, क्या होगा। तो ये बन गया आपका -1/√2। सही किया, ठीक है। फिर f
1/√2 तो सीधा सीधा दे रखा है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एफ 1/√2 कितना दे रखा है, -1/√2। तो लिमिट x टेंड्स टू 1/√2 एफ एक्स इक्वल एफ 1/√2 हो गए बराबर। हैंस लिमिट x टेंड्स टू 1/√2 एफ एक्स इक्वल एफ 1/√, सॉरी, इज कॉन्टिन्यूस, इज, बस ये तो पता करना था ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। समझ आई ये बात? ठीक है भाई। अब सवाल नंबर दूसरा और दूसरे का पहला पार्ट देखो क्या कहता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के, कांस्टेंट के की किस वैल्यू के लिए द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 1 + kx, एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 1+ और माइनस रूट के अंदर 1 - kx अपॉन x। जब x लेस देन 0, x और x मोर देन 0 पर क्या दे रखा है, 2x + 1 x - 1, 2x + 1 x - 1, ये तो दे रखा है। कहता है 0 पर कॉन्टिन्यूस है, 0 पर। तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ भी नहीं होना, इसमें आप क्या करोगे, 0 पर LHL निकालोगे, RHL निकालोगे और दोनों को बराबर रख दोगे, हो जाएगा काम खत्म। कर दूं? ठीक है। एट x = 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -h। रख दूं? कहाँ रखूं? LHL में। LHL कौन सा है? ऊपर वाला जो लेफ्ट में है ना, लेस देन वाला। तो रूट के अंदर 1 + k इंटू -h, रूट के अंदर 1 - k इंटू -h और अपॉन में -h। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट के अंदर 1 - kh माइनस 1+ और अपॉन में -h। बताओ भाई क्या करूँ इसमें, क्या करूँ अभी सवाल में? अगर मैं h की वैल्यू 0 पुट कर दूँ नीचे 0 आ जाएगा। क्या करूँ? रैशनलाइजेशन बोल रहा है कोई, है ना? करते हैं रैशनलाइजेशन। रूट के अंदर 1 - kh प्लस रूट के अंदर 1 + kh अपॉन रूट के अंदर 1 - kh प्लस रूट के अंदर 1 + kh। कोई दिक्कत तो नहीं? a - b a + b, तो ये क्या बनेगा, a² - b²। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 - kh हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 + kh हो जाएगा, -h रूट के अंदर 1 - kh प्लस रूट के अंदर 1 + kh। ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 - kh -1 - kh, -h
रूट के अंदर 1 माइनस के एच और 1 प्लस के एच। ठीक है, यहाँ तक भी 1 से 1 कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 के एच और यहाँ माइनस एच। रूट के अंदर 1 माइनस के एच प्लस 1 प्लस के एच, कोई दिक्कत नहीं। माइनस से एच से, ठीक है, 2k अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के इंटू 0 प्लस 1 प्लस के इंटू 0, के इंटू 0 और यहाँ पर भी तो 2k रूट 1 1 हो जाएगा, ये भी रूट 1 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 2k अपॉन, तो भैया ये तो आ गया LHL, तो k आ गया, LHL क्या आ गया, समझ आ गई इतनी बात। फिर RHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। ठीक है, रख दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 2h प्लस 1 अपॉन h प्लस 1, यही था ना, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन, नीचे माइनस था, लो भाई नीचे माइनस लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1, कितना हो जाएगा -1। क्लियर है। अब इसके बाद बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज कॉन्टिन्यूस, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल 0, therefore LHL इक्वल RHL। LHL कितना है k, RHL कितना है -1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। दूसरे का दूसरा पार्ट, fx इज इक्वल्स टू e पावर x -1, fx इज इक्वल्स टू e पावर x -1 अपॉन -1 अपॉन लॉग 1 प्लस 2x, अगर x 0, और यहाँ क्या लिखा होगा अगर x 0, सही किया, एट x इक्वल 0। यहाँ LHL RHL तो बनेगा नहीं, यहाँ हम सीधा सीधा क्या लेकर चलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx के बदले e पावर x -1 log 1 प्लस 2x। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं x के बदले 0 लिख दूं तो log 1 हो जाएगा, और log 1 क्या होता है 0। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें कुछ सोच विचार करूंगा। e पावर x -1 x से डिवाइड कर दूंगा और x से मल्टीप्लाई, log 1 प्लस 2x 2x से डिवाइड कर दूंगा और 2x से मल्टीप्लाई। अब ये तो 1 हो जाएगा,
ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ई पावर एक्स माइनस 1/x तो 1 होता है, और log 1 प्लस x/x भी 1 होता है। मतलब जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिखा होना चाहिए, तभी क्या होगा 1। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? इससे कैंसिल हो गया ना। 1/2 बाहर चला जाएगा, और आप इसको बल्कि ऐसे लिख कर दिखाओ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ई पावर x माइनस 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 2x/2x। इसकी वैल्यू और इसकी भी, तो आंसर आया 1/2। और f0 क्या है? k, बिकॉज fx is continuous at x equals 0, therefore limit x tends to 0 fx इक्वल f0। इसकी वैल्यू हाफ है और इधर वाले की वैल्यू k है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब इसका थर्ड पार्ट, कौन सा पार्ट? थर्ड। देखो भाई, fx इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 4x, fx इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर x 0 से छोटा है, किससे छोटा है? 0 से। फिर k अगर x 0 के बराबर है, फिर रूट एक्स अपॉन 16, रूट के अंदर 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। ये कॉन्टिन्यूस है। कहता है बताइए k की वैल्यू क्या होगी। तो एट x इक्वल 0 लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू क्या? 0 के ऊपर माइनस और fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। रख दो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के बदले माइनस h रख दो, 1 माइनस कॉस 4 माइनस h अपॉन माइनस h का होल स्क्वायर। अगर x 0 से छोटा, इसमें तो रखा ना हमने, ठीक है। कॉस का माइनस तो वहीं खत्म हो जाता है, और ये माइनस भी खत्म हो जाएगा। क्यों हो गया माइनस खत्म, बता सकते हो? 1 माइनस कॉस 4h अपॉन, अच्छा बताओ 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x होता है। 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x, पता है ना? तो ये 1 माइनस कॉस 2x होता तो 2 साइन स्क्वायर x हो जाता, लेकिन ये 1 माइनस कॉस 4x है, तो 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर 2h, ये होगा h का स्क्वायर और ये होगा 2 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर से ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, 2 के स्क्वायर से नीचे। अभी जगह कम है इसलिए यहाँ लिखता हूँ 2 इंटू में 2 के स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी मैंने, है ना, और 2 के स्क्वायर से नीचे। बोलो 2 दूनी कितना हुआ? 4 दूनी, बाहर निकाल दो इसे, 8। फिर लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर तो बनेगा ये,
भाई ये साइन स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर, ये h स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी बताओ, कितनी बनेगी? लो भाई ये तो हो गया आपका 8। और f0 क्या है? k। तो बात तो बन गई, आंसर तो आ गया k की वैल्यू 8, लेकिन फिर भी आपको RHL निकाल के दिखाना पड़ेगा। RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। भाई ये h ही हो जाएगा ना, रूट के अंदर h, 16 प्लस रूट h -4। क्या करना है इसका, बोलो? रैशनलाइजेशन, रूट h अपॉन रूट 16 प्लस रूट h -4, रूट 16 प्लस और प्लस 4, ऊपर भी कर दूं, रूट 16 प्लस रूट h और प्लस, तो नीचे फॉर्मूला बन गया भाई, कौन सा बना? a प्लस बी, तो लगाओ रूट h और रूट के अंदर 16 प्लस रूट h और प्लस 4। जब इसका स्क्वायर करूंगा इसका रूट गायब हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करूंगा 16 हो जाएगा, और इससे कट जाएगा, और फिर ये भी इससे कट जाएगा, और फिर मैं लिमिट पुट कर दूंगा, रूट 16 प्लस रूट 0 प्लस 4, यहाँ से भी 4 आएगा, यहाँ से तो 4 है ही, 8 आ जाएगा या नहीं? बिकॉज fx इज continuous at x equal 0, therefore LHL बराबर RHL बराबर f0। LHL भी 8 है, RHL भी 8 है, और ये k है, तो भाई k की वैल्यू कितनी हो गई? 8। चलिए आज यहीं तक कर लेते हैं।